आप सभी का हमारा राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में टोंक के किसानों की मांग कहां तक जायज, कैसे उपलब्ध हो बिसलपुर का पानी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीपी नड्डा ने भाजपा के नवीनतम जिला कार्यालय का वर्चुअल के माध्यम से किया शिलान्यास। जनता पार्टी के भीलवाड़ा में भारतीय नवनिर्मित कार्यालय का आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल उद्घाटन किया। और खबरें विस्तार से। जयपुर के टोंक जिले की किसानों ने रबी की सिंचाई के लिए बिसलपुर बांध से पानी की मांग की है, लेकिन ये पानी की मांग कहां तक जायज है। यदि किसानों को बिसलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी दे दिया जाएगा तो जयपुर और अजमेर प्यासा रह जाएगा। किसानों की अव्यवहारिक मांग पर गौर करें तो टोंक जिले में रबी की फसल की सिंचाई के लिए किसानों की मांग है कि पेयजल के लिए आरक्षित 16.20 टीएमसी जल में से 4 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए रिलीज किया जाए। वहीं यदि किसानों की इस अव्यवहारिक मांग पर सरकार यदि गौर करे तो अजमेर और जयपुर जिले में पेयजल का संकट खड़ा होगा ही, साथ ही टोंक में पानी की सप्लाई बाधित होगी। बिसलपुर के आरक्षित पेयजल में से सिंचाई का पानी कैसे छोड़े। जयपुर, टोंक एवं अजमेर जिलों में इस साल औसत वर्षा के कारण बिसलपुर बांध से होने वाले पेयजल आपूर्ति में कटौती हो सकती है और आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है। इन दिनों जिलों में इस साल के मानसून में औसत वर्षा का ट्रेंड यदि आगामी वर्ष भी बरकरार रखता है तो टोंक जिले को बिसलपुर से वर्ष 2022 में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अब खबर सिरोही के जावाल क्षेत्र से, जहां श्री साच्याव माता मंदिर परिसर में गरबों के दौरान वैसे तो देवी देवताओं के स्वांग में गरबा नृत्य किया जाता है, पर होमाष्टमी की रात जावाल के गरबों में खासकर काला गौरा भैरव के महाकाली का विशेष गरबा नृत्य देखने के लिए आसपास के गांवों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गरबों के दौरान काल भैरव द्वारा अपने मुंह से निकालते आग के गोलों को देखने के लिए श्रद्धालुओं देर रात तक इंतजार करते नजर आ जाते हैं। श्री चामुंडा गरबा मंडल के कार्यकर्ता भी पूरी सावधानी से गरबों को आयोजन कर रहे हैं। इसमें गरबे का लुत्फ उठाने के लिए श्रद्धालु देर रात तक डटे रहते हैं। वहीं हरनावदा शाहजी ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत दौलत राम लवंशी का शव शत विशत अवस्था में मिलने के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाते समय परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की थी, जिसके चलते जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी व तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता के आश्वासन के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर प्रशासन की मौजूदगी में दाह संस्कार करवाया। इस दौरान लोधा समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन लोढ़ा, जिला अध्यक्ष श्यामलाल लोढ़ा, तहसील अध्यक्ष श्री किशन लोढ़ा मौजूद रहे। आज सर पोस्टमार्टम हुआ है, इसके बाद अभी आगे क्या प्रक्रिया रही, क्या शव लेने के लिए तैयार हो गए? हाँ, परिजनों को समझाइश की गई है और समझाइश के बाद में जो परिजनों की जो मांगे थी उन पर हमने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है। परिजनों की मांग थी कि मेडिकल बोर्ड बिठा करके पोस्टमार्टम कराया जाए और मेडिकल बोर्ड बिठा करके पोस्टमार्टम करा दी गया है। परिजनों ने जो है रिटर्न में भी लिखित में दिया है कि भाई हमारे को जो भी सरकारी सहायता मिल सकती है वो सहायता मुहैया कराई जाए, तो इसके लिए हमने वो इनके आवेदन ले लिया है और हमारी तरफ से जो सरकारी सहायता का प्रपोजल हो सकता है वो हम तैयार करके आपको भेजेंगे और परिजनों द्वारा समझाइश के बाद में सबको ले लिया गया और आगे कार्रवाई जो है परिजन कर। पुलिस कार्रवाई को लेकर के परिजन बहुत संतुष्ट है। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसमें 2 दिन से प्रयासरत है और काफ़ी हमारे को सफलता मिल रही है। तो जो भी है तहकीकात चल रही है उसमें परिजन भी संतुष्ट है और पुलिस कार्रवाई भी करेगी। थैंक यू। खबर जैसलमेर से, जहां जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जैसलमेर से रेल यात्री सेवा आरंभ करने की आवश्यकता जताई और इसके लिए रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है।
जिला कलेक्टर ने अवगत कराया है कि जैसलमेर आने जाने वाली समस्त यात्री ट्रेन कोविड लॉकडाउन की वजह से 23 मार्च से बंद है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है एवं सड़क मार्ग पर निजी साधनों से यात्रा के कारण काफी अधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने लिखा कि शासन द्वारा पर्यटन एवं धार्मिक क्षेत्र खोल देने के कारण अभी भी जैसलमेर में पर्यटकों की आवाजाही साधनों के अभाव में प्रारंभ नहीं हो सकी है, जिसका असर पर्यटन से जुड़े लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि इन तमाम सामयिक स्थितियों एवं आवश्यकताओं के मद्देनजर इन यात्री ट्रेनों के संचालन को प्राथमिकता क्रम में दीपावली से पूर्व आरंभ कराया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर मोदी ने प्राथमिकता क्रम में पहले रानीखेत एक्सप्रेस जैसलमेर से काठगोदाम और काठगोदाम से जैसलमेर को चलाने और इसके उपरांत द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रुणीचा एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से जैसलमेर तथा जैसलमेर से नई दिल्ली के बीच चलती है, उसका संचालन आरंभ करने पर जोर दिया है। जैसलमेर एक दूरस्थ ज़िला है। यहाँ पर कनेक्टिविटी के डिस्टेंसेस के इश्यूज हमेशा रहते हैं और चूँकि ये जैसलमेर ज़िले की इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो दिल्ली से बॉम्बे से टूरिस्ट आता है उनको बढ़ावा देने के लिए रेलवेज़ का ऑपरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने ये एक रिक्वेस्ट की है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए जिस तरह से अन्य राज्यों में अन्य शहरों तक रेलवे के कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, उसी तरह से जैसलमेर तक भी रेलवे लाइन वापस स्टार्ट की जाए ताकि जो टूरिस्ट फ़्लाइट से नहीं आ सकता या फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता वो जैसलमेर के माध्यम से कोरोना काल में भी, चूँकि यहाँ पर कोरोना के केसेस भी कम हैं, तो जैसलमेर तक पहुँच करके यहाँ पर्यटन की सुविधा। वहीं जैसलमेर में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए बनाए जाने वाले नवीन कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। 2 जिलों में कार्यालयों के उद्घाटन और जैसलमेर सहित शेष 3 जिलों में नवीन कार्यालयों का शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास बनाए जा रहे भाजपा कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन के बाद विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन के दौरान जैसलमेर बाड़मेर के सांसद व केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा, महंत प्रतापपुरी महाराज सहित कई दिग्गज नेता व बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये किया गया और जिसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आज आए और निश्चित रूप से सब में खुशी है कि एक ऐसा स्थान जैसलमेर के अंदर स्थापित हुआ है जहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और कार्य का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से इस कार्यालय का उपयोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका उपयोग करेंगे। तो उसका आज यहाँ पर ये शिलान्यास। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां डीपी ज्वेलर्स का आज शुभारंभ हुआ। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी चंदमल चौराड़िया एवं डीपी ज्वेलर्स से रतनलाल कटारिया, मदनलाल कटारिया, अनिल कटारिया, विकास कटारिया व पुनित पिरोदिगा। इस मौके पर मांडल क्षेत्र के विधायक और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाला सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। डीपी ज्वेलर्स के शोरूम रतलाम, इंदौर, उदयपुर, भोपाल व उज्जैन में स्थित है। इन 5 शहरों में ग्राहकों का दिल जीतने के बाद भीलवाड़ा वासियों को आभूषणों का एक नया अनुभव देने के लिए डीपी ज्वेलर्स तैयार है। इस शोरूम के शुभारंभ के साथ भीलवाड़ा को ज्वेलरी विकास में नया आयाम मिलेगा। ISO मान्यता प्राप्त, BIS सर्टिफाइड एवं IGI जैसे कई विश्वसनीय सर्टिफिकेशन प्राप्त डीपी ज्वेलर्स के आभूषण शुद्धता के सभी मानदंडों पर खड़े हैं। डीपी ज्वेलर्स के इस नवीन शोरूम पर होम मार्क गोल्ड व सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी एवं फॉरएवर मार्क डिवाइन सॉलिटेयर के साथ हॉलमार्क की चांदी के आभूषण व बर्तनों के मनमोहक कलेक्शन की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इसके साथ ही डीपी ज्वेलर्स द्वारा भीलवाड़ा वासियों के लिए खास चांदी के स्पेशल मास्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस भव्य शोरूम को पहले दिन से ही शहरवासियों का शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। इस अवसर पर डीपी ज्वेलर्स के प्रमोटर अनिल कटारिया ने कहा कि हम भीलवाड़ा के ग्राहकों को स्वर्ण
की अतुलनीय शुद्धता और अद्भुत कारीगरी प्रदान करने जा रहे हैं। इस नए शोरूम के साथ हम अपने ग्राहकों के लिए अनगिनत नए व आकर्षक डिजाइन्स लेकर आए हैं। साथ ही ग्राहकों को किफायती मेकिंग चार्जेस की सेवाएं भी प्रदान किए जा रहे हैं। जो विश्वास हमारी सेवाओं का रतलाम, इंदौर, उदयपुर, भोपाल व उज्जैन के ग्राहकों से, वही प्यार और विश्वास हमें भीलवाड़ा से पहले दिन से ही प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के चलते वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों के साथ कोरोना से बचने संबंधित सभी जरूरी सावधानियों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रत्येक ज्वेलरी को वायरस मुक्त रखने के लिए अल्ट्रावायलेट मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रवेश के दौरान सभी ग्राहकों से सैनिटाइजेशन करवाना, कर्मचारियों व ग्राहकों में निश्चित दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना व प्रत्येक कस्टमर मीटिंग के बाद काउंटर एवं फर्नीचर का पुनः सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अतः ग्राहक हमारे शोरूम पर निश्चित होकर खरीदारी कर सकेंगे। डीपी आभूषण लिमिटेड मध्य भारत की पहली रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसकी स्थापना का प्रथम उद्देश्य था कि वह पारदर्शिता, शुद्धता और विश्वास को परिभाषित कर सके। 1940 में स्व धूलचंद्र कटारिया ने इसकी नींव रखी और आज उनके परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ ये मध्य व उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर के रूप में जाने जाते हैं। पिछले 8 दशकों में अपनी अद्भुत कारीगरी और सही कीमत के कारण डीपी ज्वेलर्स 25 लाख से भी अधिक परिवारों की पहली पसंद बन गए हैं। इसके साथ ही साल दर साल अनेकों ज्वेलरी अवार्ड जीतने के बाद डीपी आभूषण लिमिटेड को 2019 में इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड बेस्ट ब्राइडल ज्वेलरी डिजाइन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा के सारे लोगों का बहुत आभार मानता हूं। आज हम भीलवाड़ा शहर में हमारा ज्वेलरी का एक स्टोर लेकर आए हैं। डीपी ज्वेलर्स वर्षों से शुद्धता के लिए और पारदर्शिता के लिए पूरे भारत में एक अच्छा नाम रहा है। हम भीलवाड़ा के लोगों को कमिट करते हैं कि हम हमारी शुद्धता, प्योरिटी और रीजनेबिलिटी इसके ऊपर काम करते हुए बहुत अच्छी ज्वेलरी उपलब्ध कराएंगे। भीलवाड़ा में अब तक का सबसे बड़ा ज्वेलरी संग्रह डीपी ज्वेलर्स पर उपलब्ध रहेगा। हम आप सबको एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं, आप ज़रूर आइए और हमारा शोरूम विजिट करिए। धन्यवाद। डीपी ज्वेलर्स पर सारे एज ग्रुप के लोगों को देखते हुए ज्वेलरी का कलेक्शन हमने रखा है। आजकल जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी चल रही है उसका भी पूरी रेंज है हमारे पास। ब्राइडल ज्वेलरी आने वाले वैवाहिक सीज़न के लिए पूरी ब्राइडल ज्वेलरी की रेंज हमारे पास उपलब्ध है। हीरो की ज्वेलरी में हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी में ज्वेलरी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही ब्रांडेड ज्वेलरी में हम लोग फॉरएवर मार्क और डिवाइन सॉलिटेयर जैसे ब्रांड के साथ भीलवाड़ा के लोगों की सेवा के लिए उपस्थित है। आज भीलवाड़ा में डीपी ज्वेलर्स जो एक इनकी विश्वसनीयता जो पिछले 70 सालों से पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह ये छठा शोरूम भीलवाड़ा में आया। निश्चित रूप से यहाँ के जो आज हर सामाजिक प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो, उत्सव हो, उसमें ज्वेलरी में हिंदुस्तान के लोगों की ज़्यादा ही मान्यता भी रही है। अच्छी क्वालिटी का डीपी ज्वेलर्स का हमेशा नाम रहा है। ये भीलवाड़ा के लोगों के लिए अच्छी सौगात इन्होंने उपलब्ध करवाई। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और दिन दूनी रात चौगुनी ये प्रगति करे। यहाँ के लोगों को एक क्वालिटी का जो फॉर एवरी मार्क जो चीज़ हमेशा इनकी क्वालिटी रही है, डिसिप्लिन रहा है, किफ़ायती रेट रही है और पूरी गारंटी के साथ ये काम संस्था करती आ रही है। ये आने वाले टाइम में भीलवाड़ा के लोगों को एक बहुत अच्छी सौगात मिली है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही इनके मालिक, इनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ की क्वालिटी वाला मार्क वाला काम यहाँ पे भीलवाड़ा में किया। स्वागत है भीलवाड़ा का। डीपी ज्वेलर्स 80 वर्ष पुराना एक रतलाम का ज्वेलरी ब्रांड है, जिन्होंने हमेशा शुद्धता, पारदर्शिता, सही कीमत के आधार पर हमारे 8 जो वचन है उसके ऊपर हमने हमेशा से काम किया है। और यहाँ पर अब हमारा छठा स्टोर है जो भीलवाड़ा को बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट कीमत देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, तो ज़रूर से बता दें भीलवाड़ा। धन्यवाद। स्वागत है भीलवाड़ा का। डीपी ज्वेलर्स 80 वर्ष पुराना एक रतलाम का ज्वेलरी ब्रांड है, जिन्होंने हमेशा शुद्धता, पारदर्शिता, सही कीमत के आधार पर हमारे 8 जो वचन है उसके ऊपर हमने हमेशा से काम किया है।
और यहाँ पर अब हमारा छठा स्टोर है जो भीलवाड़ा को बेस्ट डिज़ाइन बेस्ट कीमत देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, तो ज़रूर से बता दिए भीलवाड़ा। धन्यवाद। सभी भीलवाड़ा शहरवासियों को डीपी ज्वेलर्स परिवार से एक भावभरा निमंत्रण। पधारो सा डीपी ज्वेलर्स अपनी पूरी विस्तृत ज्वेलरी श्रृंखला के साथ, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, प्लैटिनम हो, सिल्वर हो, पूरी ज्वेलरी श्रृंखला के साथ इस त्योहारी सीज़न में आपके स्वागत के लिए पूरे रूप से तैयार है। जैसा कि सभी ने कहा, हम पूरे 8 वचनों के साथ, वो चाहे हमारी पारदर्शिता की बात हो, चाहे हमारी सही कीमत की बात हो, श्रेष्ठ डिज़ाइन की बात हो, अटूट विश्वास की बात हो, पूरे 25 लाख परिवारों का ये कुनबा इस भीलवाड़ा शहर के स्वागत के लिए आतुर है। आप सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, पधारिए, एक बार जरूर शोरूम डीपी ज्वेलर्स आइए और यहाँ की ज्वेलरी को जरूर निहारिए। नगर निगम जयपुर ग्रेटर वार्ड 29 के आम आदमी पार्टी पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद जावेद गौरी ने वार्ड का दौरा किया। वहीं वार्ड वासियों से जानी क्या क्या है उनकी। मोहम्मद जावेद गौरी ने बताया कि मैंने समाज सेवक के रूप में वार्ड में काफ़ी काम किए हैं, चाहे वे झोटवाड़ा के 200 फीट रोड स्पीड ब्रेकर को लेकर मामला हो, रोड लाइट की समस्या हो, कॉलोनियों में खराब सड़कें, नाली की समस्या हो, मेरे द्वारा पूर्व पार्षद को अवगत करवा के वार्ड वासियों की समस्या का समाधान करवाया है। वार्ड की जनता मेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आज पूरे वार्ड का दौरा करके मैंने हर समस्या को देखा है और वार्ड वासियों को आश्वासन दिया है कि आपकी हर परेशानी का समाधान होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के जयपुर उपाध्यक्ष विनीत शर्मा ने बताया कि पार्टी अपने मुख्य मुद्दे भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम सुविधाओं की होम डिलीवरी, सीवरेज समस्या के लिए सीवरेज ब्रिगेड की योजनाओं को समर्थन करने वाले प्रत्याशियों के लिए जनता के सामने जाकर वोट देने की अपील की जा रही है। उसी को हम प्राथमिकता देते हैं। अब यह वार्ड 29 से मोहम्मद जावेद गौरी जी है, जिन्होंने यहाँ की समस्या पे काफ़ी काम किया है। जैसे यहाँ वार्ड 29 में एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए हैं। एक सूचना के हिसाब से 6 महीने में 35 तक मौतें हुई है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें अपने जावेद जी है जो यहाँ से कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी समर्थित, उन्होंने यहाँ की समस्या उठाई है, अखबारों में उठाई है। उसके अलावा जहाँ की हम लोगों ने, हमारी टीम ने यहाँ की प्रॉब्लम का सर्वे किया है, मास्क जागरूकता अभियान चलाया है। उसमें लोगों ने बताया कि यहाँ की सड़कें भी काफ़ी ख़राब है और एक घर है जिनमें खुद ही वहाँ एक बच्चे की मृत्यु हुई थी स्पीड ब्रेकर और एक्सीडेंट के कारण, स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण। और ये एक काफ़ी गंभीर मामला है कि पहले के पार्षद ने काम नहीं कर रहे और हमारा ये वादा है कि हम हमेशा हमारी जो आम आदमी पार्टी समर्थित कैंडिडेट है जावेद जी, वो समस्या पे काम करते रहेंगे और उन्होंने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपने भी वार्ड का दौरा किया, क्या क्या समस्या थी वार्ड वासियों की? जी बिल्कुल, वार्ड वासी ने बताया कि एक तो सफाई की जो गाड़ी होती है वो रेगुलर नहीं आती, 4-5 दिन में एक बार आती है। सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं है और इसके अलावा सड़कें ख़राब है। यहाँ पर एक्सीडेंट की समस्या तो है क्योंकि यहाँ सड़कों पे खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर है और ये चौड़ी सड़क है, तो यहाँ से वाहन तेज़ी गति से गुजरते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आम आदमी? वहीं भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के भीलवाड़ा में भारतीय नवनिर्मित कार्यालय का आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल उद्घाटन किया। पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री रतनलाल जाट, भीलवाड़ा शहर विधायक विदल शंकर अवस्थी, जाजपुरा विधायक गोपी मीणा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आंसद विधायक जब्बर सिंह सांखला, पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, साड़ा विधायक प्रत्याशी रूपलाल जाट, अभिजीत सिंह बदनौर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, बाबूराम चौधरी, शिवजी राम मीणा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसंघ के संस्थापक सदस्य 95 वर्षीय राम गोपाल पारेख सहित वरिष्ठ नेता और महिला नेत्रियों का सम्मान किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली ने कहा कि जिले के कार्यकर्ताओं का सपना था कि उनका भी एक स्थायी कार्यालय हो और आज वह पूरा हो गया। कार्यालय का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तेली ने यह भी कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा का वार्ड बने, इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान दिया है। विजयदशमी के अवसर पर भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के भव्य कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिले के समस्त विधायकगण, पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, पूर्व प्रधान, चेयरमैन सभी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के
हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का एक सपना था जनसंघ से लेकर आज तक कि भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक खुद का स्वयं का कार्यालय हो। वो सपना साकार हुआ है। आज जिले का हर कार्यकर्ता आनंदित है और खुशी का दिन है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस भव्य भवन को भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया है। आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन सतीश जी पूनिया, चंद्रशेखर जी भाई साहब ने भी किया है और हमारे जो राष्ट्रीय भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी राजू भी भीलवाड़ा पधारे हैं। और हम सबका सपना है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर आगे आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस मुक्त भीलवाड़ा जिला हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।